हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। आज का जो वीडियो है HPLC का नेक्स्ट पार्ट होने वाला है। बेसिकली हमने फर्स्ट पार्ट जो था उसमें सारे प्रिंसिपल्स देख लिए थे और जनरल इंट्रोडक्शन जो है वो देख लिया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा हो तो सबसे पहले आप प्लेलिस्ट पर जाकर के इंस्ट्रूमेंटेशन की वहाँ पर HPLC का जो पार्ट 1 है वो देख लीजिएगा। ओके, सो आज का जो वीडियो है इंस्ट्रूमेंटेशन पे बेस्ड होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, सबसे पहले क्या होता है स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज जो होता है वो क्या होता है और मोबाइल फेज क्या होता है वो मैंने आपको पहले बताया, ठीक है। देखो, स्टेशनरी फेज से आपको ये याद रखना है कि ये क्या होता है, नॉन मूविंग होता है। क्या होता है ये, नॉन मूविंग फेज होता है, मतलब जो मूव नहीं करता, स्टे रहता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है। देन उसके बाद में आपका जो मोबाइल फेज है, मोबाइल फेज क्या रहता है आपका, मूविंग फेज रहता है, ठीक है, जो कि मूव करता है, ठीक है, जो कि स्टे नहीं करता है, जो कांस्टेंट नहीं रहता है। क्लियर? दैट स्टेशनरी फेज क्या है, सॉलिड एब्जॉर्बेंट मटेरियल का जो बनता है उसको अपन बोल देते हैं सिलिका। जिससे बनता है, सिलिका से बनता है, ठीक है। सिलिका क्या होती है, सिलिका जो है एक जेल होता है, सिलिका जेल, जिसका हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर TLC में भी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में भी हम इसका यूज़ करते हैं, और जो अपना जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है उसमें भी हम यूज़ करते हैं, क्रिप्टोग्राफी में भी हम यहाँ पे सिलिका का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो सिलिका जो होता है वो क्या होता है, हाइड्रोफिलिक इन नेचर होता है। सिलिका जो है उसको वाटर से, पानी से बहुत ज़्यादा क्या है, प्यार है, ठीक है, वाटर लविंग है वो, उसको पानी से क्या है, प्यार है, लगाव है बहुत ज़्यादा, तो वो क्या है, हाइड्रोफिलिक इन नेचर है, ठीक है। हाइड्रोफिलिक का मतलब ही यहाँ पर होता है पोलर। हाइड्रोफिलिक को एक और जो टर्म हम क्या बोलते हैं वो है अपनी पोलर टर्म। क्लियर? देन उसके बाद में जो सिलिका है उसे हम एज अ सिलिका, जो हाइड्रोफिलिक सिलिका है उसे भी हम यूज़ करते हैं, और जब हम सिलिका को मॉडिफाई करते हैं वो बना देते हैं हम उसको हाइड्रोफोबिक, ठीक है। दैट मीन्स कि क्या नहीं होता है, वाटर लविंग नहीं होता है। सिलिका को हम क्या करते हैं, कार्बन की चेन के साथ में अटैच कर देते हैं, तो क्या बन जाता है, सिलिका C18 बन जाता है, ठीक है। और ये जो सिलिका C18 रहता है ये है आपका हाइड्रोफोबिक, मतलब नॉन वाटर लविंग। क्या है, नॉन वाटर लविंग, मतलब नॉन पोलर है। क्लियर? तो जो सिलिका जो है आपका कौन सा वाला, सिलिका प्लस वाटर, मतलब जो वाटर लविंग है, ठीक है, वो वाला जो है वो हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, नॉर्मल फेज HPLC में यूज़ करते हैं, ठीक है। और सिलिका प्लस जो नॉन वाटर लविंग है उसको हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी में यूज़ करते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ में आती है आजकल, रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी। क्लियर हुआ यहाँ पे? देखो क्या होता है, सिलिका इज़ द हाइड्रोफिलिक इन नेचर। सिलिका क्या है, हाइड्रोफिलिक इन नेचर है, बट इन लैब्स में क्या करते हैं, हम उसको क्या कर देते हैं, रिवर्स फेस में यूज़ करने के लिए हम उसे मॉडिफाइड करते हैं C18 से, ठीक है। तो इसमें क्या बन जाता है, सिलिका C18 बन जाता है, जो कि हाइड्रोफोबिक इन नेचर होता है। वही चीज़ लिखी हुई है। इस तरीके से हमारा कुछ कॉलम दिखता है, कॉलम कुछ इस तरीके से हमारा होता है। यहाँ पर ये जो रेड आपको देखने को मिल रहा है ये सिलिका की पैकेजिंग करी हुई है, ठीक है, ये है सिलिका की पैकेजिंग। अब यहाँ पर क्या होगा, अगर हम रिवर्स फेस की बात करें तो यहाँ से आपका क्या आएगा, सैंपल और मोबाइल फेस, यहाँ से आ रहा है सैंपल के साथ मोबाइल फेस। अब जितना भी जो सैंपल है वो सिलिका के, अगर हम नॉर्मल फेस की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो नॉर्मल फेस में क्या है, सिलिका वाटर लविंग है, तो जितने भी कंपोनेंट वाटर लविंग है वो उसके साथ में क्या करेंगे, एफिनिटी करने का काम करेंगे, एफिनिटी करेंगे, बाइंड करेंगे, प्रेम दिखाएंगे, लगाव दिखाएंगे, ठीक है। बाकी के क्या करेंगे, यहाँ से बाहर निकलते जाएंगे और इल्यूट होते जाएंगे, तो जो इल्यूट है उसको हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे इकट्ठा कर लेंगे, और ऐसे ही अलग अलग पार्टिकल जो है वो यहाँ पर सेपरेट आउट होते जाएंगे। क्लियर? बट अगर सिलिका हाइड्रोफोबिक है तो क्या होगा, यहाँ पे सिलिका को हमने क्या कर दिया, हाइड्रोफोबिक इन नेचर कर दिया, मतलब सिलिका C18 बना दिया। तो जब यहाँ से आपका सैंपल आएगा जहाँ पर आपके हाइड्रोफोबिक कंपोनेंट है उनके साथ में एफिनिटी कर लेगा, और जो हाइड्रोफिलिक वाले हैं वो यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, इल्यूट हो जाएंगे। क्लियर? ये चीज़ आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं आगे। फिर आता है सैंपल। सैंपल शुड बी एनीथिंग। ये कैंसिल गलती से लिखा गया है, ठीक है। सैंपल जो है वो कुछ भी हो सकता है, कोई सा भी बैक्टीरिया, टॉक्सिन, ब्लड,
पॉइजन, टॉक्सिकेंट्स या कोई भी प्लांट मटेरियल, कुछ भी जो है वो आपका सैंपल हो सकता है। ये इस तरीके से सैंपल जो आता है वो आपका यहाँ से जो है सैंपल जो आपका है वो इंसर्ट कराया जाता है आपके क्रोमेटोग्राफिक कॉलम के अंदर। क्लियर? सैंपल जो होता है वो कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। देन उसके बाद आपका मोबाइल फेस। मोबाइल फेस क्या होता है आपका? मोबाइल फेस आपको होता है मूविंग फेस, ठीक है। तो मोबाइल फेस जो है वो लिक्विड सॉल्यूशन होता है HPLC क्रोमेटोग्राफी में। मोबाइल फेस जो होता है कंसिस्ट होता है 90% ऑफ वाटर एंड 10% ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। मतलब यहाँ पर कितना 90% क्या होगा आपका? 90% होगा आपका वाटर, ठीक है। 90% क्या होगा? वाटर, और 10% आपके क्या होंगे? जो आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स है वो सारे यहाँ पे होंगे इस मिक्सचर के अंदर यहाँ पर, ठीक है। क्लियर? देन वाटर इज द प्रेजेंट इन द मोबाइल फेस देन द हाइड्रोफिलिक इन नेचर। और फिर वाटर जो होता है वो प्रेजेंट होता है ज़्यादा यहाँ पर, तो इसकी वजह से ये कौन से नेचर का हो जाएगा? हाइड्रोफिलिक नेचर का होगा, हाइड्रोफोबिक कभी भी नहीं होगा। क्लियर है? तो मोबाइल फेस जो रहता है ना, बेसिकली जो मोबाइल फेस है वही मूव कर रहा है पूरी क्रोमेटोग्राफी के अंदर, कॉलम के अंदर। क्लियर? देन आते हैं हमारे पंप्स। पंप क्या होते हैं? पंप जो है वो क्या करने का काम करते हैं? प्रेशर देने का काम करते हैं, तभी तो हम बोलते हैं हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। क्लियर? देख लेते हैं हम इसको। देखो क्या लिखा है, द पर्पस ऑफ HPLC पंप ऑल्सो कॉल्ड सॉल्वेंट डिलीवरी सिस्टम। इसको और क्या बोल देते हैं हम? सॉल्वेंट डिलीवरी सिस्टम। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, जो कि जो सॉल्वेंट है उसकी डिलीवर करेगा पूरे सिस्टम के अंदर, इसलिए हम उसको सॉल्वेंट डिलीवरी सिस्टम बोल देते हैं, ठीक है। इट इज़ द फोर्स ऑफ अ लिक्विड थ्रू द सिस्टम वाइल द मेंटेनिंग अ स्पेसिफिक लो रेट। एक स्पेसिफिक रेट पर क्या करता है ये? सिस्टम में क्या डाल रहा है आपका जो भी आपकी जितने भी आपका सॉल्वेंट था उसको सिस्टम के अंदर डाल रहा है एक स्पेसिफिक फोर्स पर, ठीक है। देन द प्रेशर विल नॉट वियर थिंग्स आउट टिपिकल प्रेशर। इसमें जो प्रेशर है जो नहीं लग रहा है उसको अपन बोलते हैं वियर, और उसका जो प्रेशर रहता है वो टिपिकली कितना रहेगा? 100 to 100 बार तक के आपका यहाँ पे प्रेशर रहने वाला है, ठीक है। HPLC वॉज ओरिजिनली कॉल्ड हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी को भी हम हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी कहते हैं, ये याद रखना है। सिंस इट द प्रेशर इज द स्फेरन इन द पीक ऑफ स्क्वीज इट टूगेदर, ठीक है। ये लाइन आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। देन पंप के कुछ टाइप्स हैं, देखो पहला क्या है? एक्सियल फ्लो पंप। एक्सियल फ्लो पंप का क्या मतलब है? द डायरेक्शन ऑफ फ्लो इज अनचेंज्ड। मतलब जो एक फ्लो में ही डायरेक्शन में ही क्या करे? फ्लो करवाए। मतलब जो अगर यहाँ पे मैंने पंप ये आपका सॉल्वेंट यहाँ से जा रहा है, यहाँ से जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या करा? पंप लगा दिया, तो ये जो पंप है ये जो आगे डिलीवरी देगा वो एक ही फ्लो में देगा और वो चेंज नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं एक्सियल फ्लो पंप। देन उसके बाद है आपका कांस्टेंट फ्लो पंप। कांस्टेंट फ्लो पंप मतलब वो जैसा है वैसे ही रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, वो एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। क्लियर? देखो कांस्टेंट फ्लो रेट पंप हैव बीन द स्टैंडर्ड अप्रोच। ये एक स्टैंडर्ड अप्रोच थी सिंस द डिब्यूट ऑफ द फर्स्ट कमर्शियल HPL सिस्टम। और फर्स्ट कमर्शियल HPL सिस्टम में भी ये यूज़ किया गया था 1960 के अंदर। कौन सा वाला? कांस्टेंट फ्लो पंप, ये याद रखना है, ठीक है। Then there are two common types of HPLC pump। कौन कौन से? रेसिप्रोकेटिंग पंप और सिरिंज पंप, जो हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, जो ज़्यादा कॉमन टाइप है, ठीक है। कौन से? रेसिप्रोकेटिंग पंप और सिरिंज पंप। क्लियर? ये भी याद रखना है लाइन। देन सेंट्रीफ्यूगल पंप आर द डायरेक्शनल ऑफ फ्लो द फ्लूइड चेंज्ड बाय अ 90 डिग्री एज द फ्लो ओवर द इम्प्लियर। जो आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप है उसको आप डायरेक्शन जो है अपने अकॉर्डिंगली आप सेट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो 90 डिग्री के फ्लो पर, क्या आपको यहाँ पर चेंज कर सकते हैं 90 डिग्री के एंगल पर। क्लियर? तो ये आपके सारे पंप के टाइप थे जो कि इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप यहाँ से याद रखना। आज का जो वीडियो है ये पार्ट 1 था इंस्ट्रूमेंटेशन का, पार्ट 2 जल्दी आएगा, तो आप सारे वीडियो अच्छे से देखिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर से शेयर कर दीजिएगा क्योंकि वो UGC नेट के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसी के साथ में आपका BSc MSc का जो फॉरेंसिक साइंस का पेपर होता है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।